हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम होंगे उसके लिए तो आप निराशाजनक बातें हैं कि नहीं अभी तक डेट कुछ आया है, लेकिन अपना जो काम है उसमें आपको लगे हुए रहना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर। आगे जो 7 नंबर आज का क्वेश्चन है टाइप 3 में ही आप इसको रखिएगा। यहाँ पर ही वस्तु से ही कुछ रिलेटेड ऐसे करके बताया गया है, इसलिए एक जगह पर ये क्वेश्चन सारे रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने में बनाने में अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या है कि अब आपको बिक्री मूल्य का तुलना लाभ से कुछ करेगा या फिर क्रय मूल्य का तुलना लाभ या हानि से, ऐसा कुछ करने वाला है। पिछले वीडियो में क्या था कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर थे, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के वस्तुओं जो दिया जा रहा था, वस्तु जो दिया जा रहा था उसको आपस में कंपैरिजन कर रहा था। यहाँ पर लाभ या हानि के बारे में कुछ बोला जाएगा। देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। करना क्या है, यहाँ पर कितना वस्तु टोटल बेचने के बारे में बोल रहा है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एक वस्तु की बिक्री मूल्य किसके बराबर है, तो लाभ के बराबर बोल रहा है। यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे, सेकेंड लाइन को पहले पकड़ेंगे। ऊपर से भी बना सकते थे, फर्स्ट लाइन से भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड वाले लाइन पर पहले आइए। एक वस्तु का जो एसपी है, बिक्री मूल्य का मतलब एसपी लिखूँगा मैं, तो एक वस्तु का एक का एसपी, वस्तु नहीं लिख रहा हूँ मैं, एक का एसपी मान लेना है आपको कि 1 रुपया है। थोड़ा सा आसान होगा ऐसे बनाने में। कल वाले जैसे बता रहे थे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इजी हो बनाने में। कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन देखें तो तुरंत से आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएँ। थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आप गलती भी कर बैठ सकते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपको ईजी तरीके बता रहा हूँ जो हमेशा दिमाग में बना रहे, बैठा हुआ रहे वो चीज़ें। एक का एसपी 1 रुपया हमने मान लिया, और यही बताया गया है कि जो भी आप एक वस्तु बेच रहे हैं, जितना भी आपको पैसा मिल रहा है उतना लाभ आपको हो जा रहा है, लाभ कमा रहे हैं। यानी कि 1 रुपया आप क्या कमा ले रहे हैं, तो लाभ कमा ले रहे हैं। यही चीज़ें बताया गया है सेकेंड लाइन में। फिर से रिपीट करता हूँ मैं। एक वस्तु का जो बिक्री मूल्य होगा, तो एक वस्तु का बिक्री मूल्य हम कितना मान लिए हैं, 1 रुपया मान लिए हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपया के रूप में कुछ बोला नहीं है, तो आप अपने मन से मान सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो मान लिया मैंने। प्रतिशत ही पूछ रहा है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 1 रुपया मानिए, 100 रुपया मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो यही 1 रुपया जो है वो लाभ कमा रहा है। जैसा बोला वैसा मैंने लिख दिया। अब देखिए एक्चुअल में वो कितने वस्तु बेचा है, तो 21 वस्तु बेचा है उसने। तो एक वस्तु बेचने पर उसको 1 रुपया अगर मिल रहा है, तो 21 वस्तु बेचने पर कितना रुपया उसको मिलेगा, तो 21 वस्तु का एसपी जो है 21 रुपया हो जाएगा आपका। यही आप यहाँ पर चलिए लिख देता है, एसपी लिख दिया मैंने। फिर से समझिए कि एक का एसपी हमने 1 रुपया माना। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि लाभ जो कमा रहा है वो एक वस्तु बेचने के बराबर कमाता है, इसलिए मैंने 1 माना यहाँ पर, एक वस्तु। तो एक वस्तु का 1 मान लिया, तो 21 का एसपी 21 रुपया हो जाएगा। अब आपका इधर छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर आ जाते हैं। दोनों वस्तु को सेम कंडीशन पर पहुँचा दिए हैं। लाभ जो है इतना, और 21 को बेचने पर 21 रुपया उसको विक्रय मूल्य मिला है। तो आप क्रय मूल्य अब बता सकते हैं कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर, कारण क्या है? क्योंकि परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि अगर निकालना हो तो क्रय मूल्य पता होना ज़रूरी है आपको। क्यों? क्योंकि परसेंटेज और कहीं पर कुछ दे नहीं रहा है आपको क्वेश्चन में। तो क्रय मूल्य का परसेंटेज 100% होता है, और 100% क्रय मूल्य के बराबर आप मैच करा सकते हैं। तब जो भी पूछेगा आपसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, उसका वैल्यू उसके सामने रखेंगे तो परसेंटेज अपने आप मिल जाएगा फिर। तो इसलिए सीपी निकालना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो आप बताइए खुद कि 21 रुपया में बेचे हैं, 21 रुपया में बेचे हैं और 1 रुपया लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि सामान जो है आप कितना में ख़रीदे होंगे, 20 रुपया में ख़रीदे होंगे।
20 में खरीदे होंगे, 21 रुपया में बेचे होंगे, तब तो 1 रुपया आपको लाभ मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो आप यहाँ से आकर के भी निकाल सकते हैं। आपको इतना थोड़ा सा अगर कंफ्यूज कुछ हो रहे होंगे, दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट आपके पास 1 है, SP 21 है, CP नहीं मालूम। CP को लेफ्ट साइड में लाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 21 माइनस 1 यानी CP कितना आ गया आपके पास, 20 आ गया। तो इतना नहीं लिखने जाना है, यहीं से सोच लीजिएगा कि 21 रुपया में बेच रहा है और 1 रुपया उसको लाभ हुआ, यानी कि 20 में ही खरीदारी हुआ होगा उसका, तब 1 रुपया उसको लाभ हो रहा है। तो पता चल गया आपको CP कितना, 20। अब आप निकाल सकते हैं प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो निकाल लेंगे अब प्रतिशत लाभ। देखिए क्या करना है, 100% बराबर क्रैमूल मैच करा दीजिए 20, लाभ परसेंट पूछ रहा है तो लाभ का वैल्यू रखिए यहाँ पर 1, यही आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। जिसका वैल्यू रखेंगे उसी का परसेंटेज मिलता है। तो लाभ का हमें पता है तो लाभ का ही रख दिया सीधा, लाभ का परसेंटेज मिल जाएगा। 20 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 5% उसको क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। तो इतनी चीज़ें नहीं लिखने जाइएगा, सीधा यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 1 विक्रयमूल्य का SP 1 रुपया, यानी कि लाभ बराबर 1 हो रहा है आपको, 21 का SP 21 हो जाएगा और CP आपको पता कर लेना है। इतना CP निकालने तक आपको मेन काम करना है। देखते हैं और आगे समझ में आएगा आपको। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। बोला गया कि 175 अनानास बेचने पर, बेच रहा है कितना, 175 अनानास, होने वाला लाभ, यानी कि जब 175 अनानास बेचा है तो उसको लाभ जो हुआ है वो 50 अनानास के विक्रयमूल्य के बराबर हुआ है। 50 अनानास के विक्रयमूल्य के बराबर हुआ है, यानी कि जब वो पूरा 175 बेचा तो उसको 50 जो बेचा था, 50 का जो भी बिक्री मूल्य हुआ होगा उतना ही उसको लाभ हुआ है। यानी कि बाकी जो 100 कितना, 125 जो था उसका लागत मूल्य रहा होगा वहाँ पर। तो आप मन से ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि प्रॉफिट उसको हो रहा है 50 बेचने पर, यानी 50 रुपया मान करके चलिए। एक अगर 1 रुपया बेचेगा तो 50 बेचने में 50 रुपया लगा होगा, तो 50 हुआ प्रॉफिट। अब CP हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, सोच करके कि 50 तो उसका प्रॉफिट निकल गया, यानी कि बाकी जो 125 बिका होगा वो उसका लागत मूल्य रहा होगा। तो आप डायरेक्ट लागत मूल्य 125 यहाँ पता कर सकते हैं। अब आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ गुने में 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। तो देखिए आप यहाँ से एक लाइन में ही बना सकते हैं, लाभ ऊपर है ही, क्रय मूल्य नीचे लिखा ही, और गुने 100 कर दीजिए तो कटेगा ये आपका 25 दूनी 50, 25 पचे 125, 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 40% लाभ हुआ होगा उसको। तो ऐसे आपको समझना है। आप सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ करके, 175 उसने बेचा है, 50 जो बेचा होगा, 50 अनानास जो बिका है उतना के बराबर उसको लाभ हुआ, यानी कि उतना ही उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला है 50 रुपया। तो बाकी 125 रुपया जो रहा होगा उसका क्या रहा होगा, लागत में लगा होगा, तब तो 125 और 50 175 हुआ। तो 125 CP हुआ, 50 आपका लाभ हुआ, गुने में 100 किए तो परसेंटेज लाभ मिल गया। चलिए ऐसे अगर मान करके मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, 8 नंबर, 50 का SP बराबर 50 रुपया, 50 का बोला है, वहाँ पर 1 का बोला था इसलिए एक वस्तु का 1 रुपया मान लिए थे ताकि आपको आसान हो। तो इस बार 50 का SP 50 रुपया मान लिया मैंने, और इतना ही के बराबर बोला गया है कि लाभ हो रहा है। देखिए लिखा है यहाँ पर कि 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ लिख दिया। अब 175 का SP क्या होगा, 175 रुपया ही रहेगा, क्योंकि अगर 50 का SP 50 है तो 1 का SP 1 होगा, 10 का SP 10 होगा, 175 का SP 175 होगा। तो अब आपका इधर रह गया क्वेश्चन कि लाभ है 50, SP है 175, यानी CP कितना आएगा। तो CP इसका मतलब आप बता सकते हैं कि 125 रुपया में ख़रीदा होगा
175 में बेचा है तब तो उसको 50 रुपया का लाभ हुआ है। अब आप मैच करा दीजिए इसको, 100% बराबर 125 और 50 बराबर प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया। काट देना है वैसा ही जैसे काटा था आपने, 25 से 5 बार में 25 दूनी 50 और 5 से इसको 20 बार में काट दीजिए, 20 दूनी 40% आ जाएगा। ये आपका आंसर रहा। ठीक है इतना। तो सोचना है सिर्फ आपको यहीं पर कि 50 के बराबर लाभ, यानी कि लाभ आपको 50 लिख देना है। 175 एसपी है, बेचने पर बोला है, यानी 125 में खरीदा होगा, तो आपको लाभ और क्रय मूल्य की ज़रूरत है यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, मैंने 100 केजी चाय खरीदी और इसे उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 केजी चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है। देखिए ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है, 9 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा इसको टिक ला करके रखिए, लैंग्वेज अलग तरीके से यहाँ पर दिया है। मैंने 100 केजी चाय खरीदी और इसे उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 केजी चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए यानी कि जो भी खरीदा है चाय उसी के बारे में बोल रहा है कि वो लाभ कितना परसेंट कमाया है, यानी कि वो खरीदा होगा और उस चीज़ को बेचा भी है, तब तो उसको लाभ प्रतिशत के बारे में यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। तो जो मेरे द्वारा 40 केजी चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, तो मेरे द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 9 नंबर, यानी कि उसको जो लाभ हो रहा है 40 केजी का लागत, यानी सीपी के बारे में इस बार बोल रहा है। ऊपर एसपी के बारे में बोला जा रहा था, यहाँ पर सीपी के बारे में। भुगतान कौन कर रहा है, जो खरीद करके लाया है बंदा, उसी के बारे में बोल रहा है, तो इसलिए इस बार सीपी लिखना होगा, एसपी नहीं यहाँ पर है। तो 40 केजी का सीपी 40 रुपया मान लेंगे और यही बताया जा रहा है कि इतना ही उसको क्या हो रहा है, बेचने पर लाभ हो रहा है। कहीं से वो खरीद करके लाया है, लाने के बाद में वो कंपैरिजन किया कि हमें जो लाभ हो रहा है वो 40 केजी खरीदने में हमें जितना पैसा लगा था उतना ही उसको लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो इस बार क्रय मूल्य से तुलना किया, इसलिए क्रय मूल्य मान लिए 40 केजी का 40 रुपया। अब देखिए 100 केजी का क्या हो जाएगा, फिर 100 केजी का क्रय मूल्य, 100 केजी का क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा। ये रहा सीपी। तो इस बार आपके पास में क्रय मूल्य पता चल गया, यहीं पर लाभ आपको 40 रुपया पता चल गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ परसेंट बराबर आप क्रय मूल्य, हाँ क्या बोलते हैं, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य आप लिख सकते, या फिर डायरेक्ट कीजिए 100% बराबर 100 रुपया क्रय मूल्य है और आपसे लाभ परसेंट पूछा है तो 40 रुपया, यहाँ पर परसेंटेज आपको प्रॉफिट का मिल जाएगा, 100 से 100 कटा 40% प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पर 40 केजी का सीपी उतना ही के बराबर उसको लाभ मिलता है। लिखा है यहाँ पर कि मैंने 100 केजी चाय खरीदी और इसे उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 केजी चाय हेतु किए गए भुगतान के बराबर है, यानी उसने जो भुगतान किया था 40 केजी खरीदने में उतना के बराबर उसको लाभ हो रहा था। तो यहाँ पर एसपी निकालने का कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि लाभ आपको मिल ही जा रहा है यहाँ पर 40 रुपया, सीपी आपको 100 रुपया आ चुका है, तो यही तो चाहिए। 100% बराबर क्रय मूल्य, लाभ रखा 40 रुपया, तो यहाँ लाभ का परसेंटेज आपको 40% मिल गया। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर दिक्कत होता हो तो आप फ़ोन करके एक बार पूछिए, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रहा उसको हम क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताते टाइम में कुछ ऐसा अनुभव नहीं मिल पाता है कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। अभी क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो दिक्कत तो हो जाता है कभी कभी कि सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर ए होगा 40%। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 40 रुपया मान लीजिए 40 केजी का, उतना ही उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपया हो जाएगा सीपी इसका।
40 केजी का 40 रुपया माने तो 100 केजी का 100 रुपया सीपी हो जाएगा। तो सीपी है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए या तो आप ऐसे मैच करा के बनाइए 100% बराबर 100, तो 40 रुपया बराबर क्या होगा। नहीं तो आप जानते भी होंगे कि लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल। तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि 40 से लाभ, क्रय मूल है 100 और गुने 100 करना है, तो 100 से 100 कटेगा, 40% आपका आंसर बन गया। अब आगे देखते हैं 10 नंबर। देखिए 26 गेंदों को 1350 रुपया में बेचने पर 8 गेंदों के क्रय मूल के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल क्या होगा पूछा जा रहा है आपसे। अब यहाँ पर रुपया आपको दे दिया गया है, इसलिए रुपया में आपसे पूछा भी जा रहा है। नहीं अगर देता तो नहीं पूछ सकता था आपसे। अगर सिर्फ गेंद के रूप में ही बोला जाता, जैसे ऊपर में आपको कहीं पर रुपया नहीं दे रहा था, तो प्रतिशत आपसे पूछ सकता है। रुपया के रूप में किसी का नहीं पूछेगा कि कितना क्रय मूल है, कितना विक्रय मूल है। यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ है 10 नंबर में। कैसे बनाएंगे आसानी से जो आपको याद रहे। देखिए 26 गेंद टोटल उसने क्या किया, बेचा है। अब आगे जो आपको कंपेयर किया है कि 8 गेंदों के क्रय मूल के बराबर हानि होती है, तो हमें यहाँ से ही मतलब रखना है सेकेंड वाला लाइन से अभी कि 8 गेंदों के क्रय मूल के बराबर उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। बेच रहा है कितना उसने, 26 गेंद पूरा। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि 8 गेंद का क्रय मूल बराबर 8 रुपया। ये 8 का 8 मान रहे हैं, 8 का 100 भी मान सकते हैं, लेकिन इजी होगा सॉल्यूशन करने में, बट्टा में नहीं जाएगा, इसलिए 8 गेंद का 8 रुपया मान लिया। और इतना ही उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इतना ही उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो 8 गेंद का सीपी तो 8 रुपया है। हमें कहाँ तक जाना है, 26 गेंद पर। क्यों? क्योंकि आपने पूरा 26 गेंद को बेचा है, इसलिए 26 गेंद पर जा कर के कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये तो उसको हानि हो गया, पूरा 26 गेंद बेच चुका है, लेकिन हानि हुआ है कितना, 8 रुपया। अब यहाँ पर निकालने हैं कि 26 गेंद का सीपी क्या होगा, तो 26 रुपया होगा। 8 का अगर 8 रुपया सीपी माने हैं, तो 26 गेंद का सीपी 26 रुपया होगा। यानी कि आपको मिल गया क्या, यहाँ पर सीपी मिल चुका है। ये रुपया में नहीं रख करके एक्स में रखिए तो अच्छा रहेगा यहाँ पर, क्योंकि रुपया में तो दिया हुआ है वहाँ पर, इसलिए नहीं मान सकते रुपया में। तो 8 गेंद का सीपी 8x, तो 26 गेंद का सीपी 26x रखते हैं। अब यहाँ आप सोचिए, फिर से वही चीज़ें आ गया। आपके पास हानि पता चल गया है 8x, क्रय मूल पता चल चुका है 26x, तो आप एसपी अब यहाँ पर बता सकते हैं कि कितना में आपने बेचा होगा। तो 18 में अगर बेचे होंगे, 18 में बेचे होंगे, तब आपको 8x का क्या हुआ है, हानि हुआ है। 26 में खरीदे, 18 में बेच दिए होंगे, इसलिए 8 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ऐसे आप नहीं पता चल रहा है तो आप जानते हैं कि लॉस इज इक्वल टू हानि बराबर क्रय मूल माइनस में विक्रय मूल होता है। हानि बराबर क्रय मूल माइनस विक्रय मूल होता है। तो लॉस के जगह पर 8x रखिए, सीपी के जगह पर 26x है, एसपी आपको पता करना है। एसपी को ले आइए लेफ्ट साइड में, 8x जा कर के घटेगा तो यही आपको एसपी आ जाएगा 18x। यानी कि 26 गेंदों को बेचने में आपको 18x रुपया लगा होगा, x के रूप में रखा हूँ। और यही 18x का मान दिया हुआ है 1350, तो मैच करा देंगे यहाँ पर। 18x बराबर 1350 करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपको, 18 से काटेंगे इसको, 18 सते 126 से 5 4 9, 18 25 90, x का मान आ गया 75। तो x का मान 75 आया है। आपसे पूछ रहा है कि एक गेंद का क्रय मूल क्या होगा, तो 8 गेंद का क्रय मूल 8x, तो एक गेंद का क्रय मूल 1x। 8 गेंद का क्रय मूल 8x, तो एक गेंद का क्रय मूल 1x, और 1x का मान ही आपका 75 है, यानी यही आपका आंसर आ गया, सी आपका आंसर है। तो ऐसे आपको बनाना है। तो करना क्या है यहाँ पर, कंपेयर करते टाइम में कि जिसके बारे में बोल रहा है क्रय मूल से रिलेट करके हानि, तो क्रय मूल मान लेना है आपको 8x। फिर टोटल 26 गेंद आप बेच रहे थे, इसलिए 26 गेंद पर आपको जाना होगा।
तो 26 गेंद का CP आपका 26x हो गया है। तो SP आप पता कर सकते हैं। जब हानि और क्रैमुल पता हो तो विक्रैमुल आप पता कर सकते हैं। यानी ये 3 चीज़ में से कोई 2 चीज़ पता होगा तो तीसरा चीज़ तो आपको पता हो जाएगा। सेम रखा हूँ मैं, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, आप खुद रोक करके बनाइए। पहले 11 नंबर में कि 26 गेंदों को 2240 रुपया बेचने पर 6 गेंदों के क्रैमुल के बराबर लाभ होता है। यहाँ हानि बोल रहा था, यहाँ पर लाभ के बारे में बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोला कि यहाँ पर ही आएंगे सेकेंड लाइन पर कि 6 गेंदों के क्रैमुल के बराबर लाभ होता है। तो मान लेंगे यहाँ पर कि 6 गेंद का जो CP है वो 6x है और इतना ही के बराबर उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको मिल गया कि लाभ कितना है, 6x है जो माना है आपने। उसके बाद आपको टोटल बेचना कितना है, तो 26 गेंद बेचना है। 26 गेंद ही है, यहाँ पर भी देखते हैं। तो 26 गेंद का CP जो होगा वो 26x होगा। इतना आपका क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा। क्योंकि आप CP ही माने हैं तो यहाँ पर 26 गेंद का CP ही आपका 26x आ जाएगा। SP अगर आपको निकालना हो x के फॉर्मेट में तो आप निकाल सकते हैं। अब SP क्या होगा, देखिए 26 में आपने खरीदा है और 6 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 26 से 6 ऊपर आपने बेचा होगा तो 26 और 6 क्या हो जाएगा, 32। तो 32x आपका SP रहा। ये चीज़ें आपको मिल चुका है। अब आपको मैच करा देना है किस से, ये 2240 से, क्योंकि बोला है कि 26 गेंदों का 2240 रुपया में बेचने पर। तो आपने 26 गेंद को बेचा है कितना, 2240 में, और ये x के रूप में आपको मिल चुका है 32x। 32x बराबर 2240। आपसे पूछ रहा है कि एक गेंद का क्रैमुल क्या होगा, तो एक गेंद का क्रैमुल 1x होगा, यानी कि x का मान ही निकालना है आपको, वही आंसर आएगा। तो x का मान आ जाएगा 32 से काटेंगे इसको। ऑप्शन भी ध्यान में रखिएगा, वो मदद करेगा आपको। तो 3 8 24 होता है, तो 3 सते 7 दूनी 14, 70 बार में कट जाएगा ये पूरा। C नंबर ऑप्शन। देखिए कैसे मैंने गेस किया, 3 सते 21 और 3 8 24 होता है, तो 24 तो ज़्यादा चला जा रहा है, तो 3 सते 21 किया और लास्ट वाला अंक से मैच कराया मैंने कि 7 दूनी 14 आ जा रहा है, तो ये पूरा कट गया 7 बार में और 1 0 और था तो आपका 70 आ गया। यानी एक गेंद का क्रैमुल कितना है, 70 है। ठीक है इतना। तो आप अगर चेक आप करना चाहेंगे तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर पूरा चेक करना चाहते हैं तो एक गेंद का अगर 70 है तो 26 गेंद का क्रैमुल क्या होगा, 70 गुने 26, ये रहा आपका CP। SP आपको पता है कितना, 2240, ये रहा आपका पूरा। अब यहाँ से आप लाभ निकाल सकते हैं, इसमें से इसको घटाइएगा तो लाभ मिल जाएगा। तुलना किया था कि 6 गेंदों के क्रैमुल के बराबर होता है लाभ, यानी प्रॉफिट जो है 6 गेंद गुने में क्रैमुल, एक का क्रैमुल 70 है, यानी कि 7 6 42, 420 रुपया का उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो इतना चीज़ें छोड़िए, अभी आप उतना पहले सीखिए, फिर ये चीज़ें बनाने लगिएगा तो खुद फिर दोबारा रिवीजन करने जाएंगे तो ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगेगा ऑटोमेटिक। अब देखते हैं 12 नंबर, आगे देखिए 12। देखिए 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर हुए लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ परसेंट आपसे पूछा जा रहा है। यदि इस बिक्री में हुआ लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रयमूल्य के बराबर है। विक्रयमूल्य से आपको तुलना किया, यही है 7 नंबर जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो आपको मान लेना है यहाँ पर कि 11 मीटर कपड़े का SP जो है 11 रुपया है, 11 रुपया। यहाँ पर रुपया मान सकते हैं क्योंकि कहीं पर रुपया के बारे में नहीं बोला है, इसलिए आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए। और यही 11 रुपया उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ तो पता चल चुका है। तो 11 मीटर कपड़े का SP 11। अब जिस चीज़ से तुलना किया है उसी चीज़ का निकलेगा यहाँ पर। तो 33 मीटर टोटल कपड़ा बेच रहा है, तो 33 मीटर का कपड़े का SP जो होगा वो 33 रुपया हो जाएगा।
जैसे यहाँ अगर कंपैरिजन करता है क्रयमूल्य से, तो क्रयमूल्य निकाल लेंगे यहाँ पर जितना मीटर बेच रहा है या जो भी कर रहा है। अगर विक्रयमूल्य से तुलना किया है तो विक्रयमूल्य मिल जाएगा यहाँ पर। तो अगर दो चीज़ें आपको मिल जा रहा है तो तीसरा चीज़ तो निकाल सकते हैं। तो 33 रुपया आ गया एसपी। अब आपको सीपी निकाल लेना है कि सीपी क्या होगा। तो आप ऐसे सोचिए कि 33 रुपया बेचा है तब 11 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 22 रुपया उसका क्या रहा होगा, खरीदारी रहा होगा। या ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप P बराबर एस पी माइनस सी पी से जा करके भी निकाल सकते हैं। P के जगह 11 रखिए, एस पी के जगह 33 और सी पी आपको मिल जाएगा। मैंने क्या सोचा कि 33 में बेचा है और 11 रुपया लाभ हो रहा है, यानी कि 22 में ही खरीदा होगा, तब तो 22 और 11 33 हो रहा है। तो ऐसे आप छोटा डाटा रहता है, आप सोच सकते हैं मन में भी। तो अब आपको मिल गया 100% बराबर में 22 और 11 रुपया लाभ है और यही लाभ का परसेंटेज पूछा जा रहा है, क्रयमूल्य से मैच कराया है। 11 दूनी 22 कट जाएगा यहाँ पर और 2 से कट जाएगा यहाँ 50 बार में, तो 50% आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, और बहुत बार ये वाला डाटा तो रिपीट भी करता है, 33 मीटर 11 मीटर वाला। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपका था। फिर से समझिए, कंपेयर किया था विक्रयमूल्य का लाभ से, यहाँ पर लाभ से, तो 11 मीटर का 11 रुपया विक्रयमूल्य मान लिया जो कि लाभ के बराबर है। उसके बाद 33 मीटर का विक्रयमूल्य 33 रुपया मान लिया, आया इसके अकॉर्डिंग। तो एसपी पता चल गया, यहाँ लाभ पता चल गया। अब सीपी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ माना हुआ अगर सीपी रहता है, एक क्वेश्चन में कहीं पर माने होंगे सीपी से, यहाँ 9 नंबर में अगर सीपी से जैसे 40 केजी भुगतान के बराबर था, यानी सीपी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ सीपी मिलेगा आपका नीचे, और एसपी आपको निकालने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ा था 9 नंबर में, क्योंकि सीपी और लाभ जब पता चल जाएगा तो एसपी का तो कुछ काम ही नहीं है। देखिए 13 नंबर तो आसान है, पहला जो इसके पीछे वाला वीडियो बताए थे उसमें का है क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 40 सेव के क्रयमूल्य में 30 सेव बेचता है, यानी क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों आपस में बराबर वाला बात बोल दिया है। तो 40 सेव का सीपी 30 सेव के एसपी के बराबर है। अब सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी का यहाँ से 30 और एसपी का 40 हो जाएगा। लाभ हो रहा है कितना का, 10 का। लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है आपसे, तो 100% बराबर हो गया 30 क्रयमूल्य और 10 आपका रेशियो के रूप में लाभ है, यही प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। 33 पूर्णांक समथिंग आएगा, 33.33, डी ऑप्शन हो गया इसका। 14 नंबर देखिए, 800 रुपया 2 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं की लागत मूल्य प्राप्त करता है। यानी यहाँ पर भी 800 रुपया का कोई मतलब नहीं है, सेम क्वेश्चन 13 की तरह ही बोला गया। 14 नंबर भी कि 2 वस्तुओं का जो विक्रयमूल्य है वो 3 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर प्राप्त करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दें कि 2 का जो एसपी होगा वो 3 के सीपी के बराबर होगा। तो एसपी अनुपात सीपी निकाल लीजिए, 3:2 मैच करा दीजिए, 100% बराबर 2 होगा। 1 का आपको लाभ हो रहा है, यही लाभ परसेंट आपको निकालना है। 2 में खरीदा, 3 में बेचा, तो 1 का लाभ होगा, लाभ परसेंट पूछा गया। 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, 50% इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये मेंस में पूछे हुए, आपको 800 रुपया फंसाने के लिए दिया है, कोई उसका काम नहीं। यहाँ पर उसका भी यूज करेंगे तो उतना ही आएगा, तो यूज क्यों करेंगे उसका, सिर्फ प्रॉफिट परसेंट तो पूछा है आपसे। 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 60 ग्राम चावल बेचने पर 20 ग्राम चावल के लागत मूल्य की हानि होती है। देखिए ये 15 नंबर इधर वाले क्वेश्चन की तरह आ गया है, ये हानि का कंपेयर कर दिया है यहाँ पर 15 नंबर में। देखिए एक व्यक्ति को 60 ग्राम चावल बेचने पर 20 ग्राम चावल के लागत मूल्य की हानि होती है। तो यहां से चलेंगे, 20 ग्राम चावल के लागत मूल्य की हानि हो रही है, तो 20 ग्राम चावल का सीपी मान लेंगे 20 और यही उसको हानि हो रहा है, इतना बराबर हानि। रुपया मान सकते हैं यहाँ पर, रुपया में 20 ग्राम चावल का सीपी के बराबर ही हानि हुआ, यानी हानि उसको 20 रुपया मैंने मान लिया। अब 20 ग्राम का
20 ग्राम का नहीं, टोटल बेचा है कितना 60 ग्राम। तो 60 ग्राम चावल का सीपी क्या होगा 60 रुपया हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आ गया सीपी आ गया। 20 ग्राम का मान लिया 20 रुपया, उतना ही उसको हानि हो रहा है। तो 60 ग्राम आप टोटल बेचे हैं तो 60 ग्राम का सीपी कितना पड़ा होगा क्रय मूल्य, तो 60 रुपया पड़ा होगा, क्योंकि अगर 20 का 20 1 का 1 तो 60 का 60। तो अब आपके पास में हानि पता है 20, सीपी पता है 60, आपको से पूछ रहा है हानि का प्रतिशत, तो एसपी का तो अब यहाँ पर रोल ही नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं होगा। तो 20/100 गुने 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, या फिर 100% बराबर 60 कीजिए, 20 बराबर लॉस प्रतिशत निकाल लीजिए। 20 से कटेगा 3 बार में, 3 से 100 में भाग लगाइएगा तो 33.1/3 यानी 33.33 आएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्या होता है। कीजिए इसको सही से, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा समझने में, इसको 3 से 4 बार आपको बनाना पड़ेगा। दिक्कत होता है ऐसे क्वेश्चन से अगर आप अच्छे से नहीं करते हैं तो बार बार देखिए, 2 बार कम से कम देखिए वीडियो को, और क्वेश्चन को लिख करके जरूर रखिए एक जगह। इतना से ज़्यादा आपको नहीं आने वाले हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में।